वाह, कितना सुंदर चेहरा है। मेरे पोती के वर को देखकर खुशी से मेरा दिल भर गया है सच में। पद्मा के साथ मेरा पोती जमाई बहुत जचेगा। सुनिए ना बड़ी दादी जी, हाँ? मुझे जरा बात करने दीजिए। हाँ माधव, बात तो जरूर करोगे मेरा शोना बेटा। तुम ही तो बात करोगे, सबसे पहले तुम बात करोगे। ओ दामाद जी, ये तुम्हारे साले साहब हैं। जाओ माधव, तुम वहां जाकर बैठो, जाओ। जीजा जी, मैं हूँ माधव चंदर, पद्मा दीदी का छोटा भाई। मैंने सुना है आप बहुत पढ़ाई करते हैं। आपने अंग्रेजी पढ़ना भी शुरू कर दिया है। हाँ, वो तो शुरू कर दिया है। तुमने अंग्रेजी पढ़ना शुरू नहीं किया? नहीं, मैंने अभी शुरू नहीं किया है। जल्दी जल्दी अंग्रेजी भाषा सीख लो, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर गोरों की भाषा नहीं सीखी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब सिर्फ अरबी और फारसी सीखने से नहीं चलेगा। अंग्रेजी कंपनी में काम करने के लिए अंग्रेजी भी सीखनी पड़ेगी। ये क्या बात हुई दामाद जी? तुम दूसरों के पास काम क्यों करने जाओगे बेटा? तुम्हारे ससुर जी का कितना बड़ा व्यापार है यहाँ पर। इस सब की तो तुम ही देखभाल करोगे ना। ये सब काम से तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। तुम्हारे ससुर जी का इतना बड़ा साम्राज्य है, इस सब की देखभाल तो इनके सारे दामाद ही करेंगे ना। नहीं दादी माँ, वो तो मेरे ससुर जी का व्यापार है, मुझे भी तो कुछ करना पड़ेगा। माँ कहती है खुद के पैरों पर खड़ा हो, इसलिए मैं मामा के घर पर रहकर बड़े मास्टर से पढ़ना लिखना सीख रहा हूँ। पता है जीजा जी, मेरी माँ भी यही कहती है। मैं भी आपके जैसे अंग्रेजी कंपनी में काम करूँगा। देखा मजली तूने, हमारा माधव क्या कह रहा है, सुना तूने? दीदी, इनकी सोच समझ ही अलग है। इतनी कम उम्र में इनके दिमाग में ऐसी सोच कहाँ से आती है? नहीं समझी तू? इन लोगों की माँ ने इन्हें ऐसी सोच दी है। अभी हमारा समय और नहीं रहा। हमारी छोटी बहू को देख के समझ में नहीं आता। समय बदल गया है। अभी लड़कियों की सोच समझ भी बदल गई है। आइए भाई। दामाद जी, ये हैं श्री राम मोहन रॉय और ये हैं श्री द्वारकानाथ ठाकुर। आओ प्रणाम करो। ये लोग नए युग का सपना देखते हैं और वहां तुम्हारे जैसे युवा की ही जरूरत है। और तुम्हारी जो सोच के बारे में मैंने सुना है, उससे तुम बहुत आगे जाओगे। लो प्रणाम करो। बस बेटा बस, लंबी आयु हो तुम्हारी, बहुत बड़े दिल के इंसान बनो। आचार विचार कुसंस्कारों से परे जाकर लोगों की सेवा करो। कल्याण। माधव, यहाँ आओ। मेरा भतीजा माधव चंदर, प्रणाम करो। बस बेटा बस बस, बहुत बड़े बनो। तुम्हारे ताऊजी की तरह बड़े दिल के इंसान बनो। नए विचारों से प्रेरित रहो, ठीक है? मुझे इसी बात का डर था राम नारायण, कि इस शादी की वजह से तुम्हारा भांजा गलत राह पर ना जाए। धर्म के खिलाफ ना जाए। अभी हिंदू धर्म के आचार विचारों को लेकर उसका दिमाग खराब किया जा रहा है। इसके बाद ये हिंदू धर्म के विरुद्ध बात करेगा।
नहीं नहीं, असंभव। ये शादी नहीं हो सकती, किसी भी हाल में नहीं होगी। वाचस्पति महाशय, आप बस एक बहाना ढूंढ रहे थे ना, कैसे रामचंद्र की बेटी की शादी में रुकावट डाली जाए। राजचंद्र राममोहन रॉय का साथी है, यही उसका अपराध है ना? राम मोहन बाबू, आप लोग हिंदू धर्म के विरोधी हैं। राम नारायण दास मेरे पुत्र समान सुकुमार शास्त्री के यजमान हैं, इसलिए उनका अच्छा बुरा सोचने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। राम नारायण, बच्चे को ले आओ। ये शादी नहीं होगी, मैं ये शादी किसी हाल में नहीं होने दूंगा। आपके पुत्र की शादी यहाँ नहीं हो रही है, इसीलिए यह शादी ना होने का निर्णय आप नहीं ले सकते। सुनो राम नारायण, मैं समाज का शिरोमणि हूं। यहाँ ठाकुर परिवार के पिराली ब्राह्मण मुझे इतना अपमानित कर रहे हैं। और कन्या के पिता इसका विरोध तक नहीं कर रहे। वाचस्पति महाशय, मेहरबानी करके अंदर आइए। ये शादी की जगह तो तर्क वितर्क की जगह नहीं है ना। आप अंदर आइए। और हाँ शास्त्री महाशय, आपके साथ तो मेरी सारी बातें हो चुकी थी, इसके बाद भी क्यों? वाचस्पति महाशय का इतना अपमान करने के बाद यहाँ और कोई बात नहीं हो सकती। कैसा अपमान? मैंने तो कोई गलत बात नहीं किया। आप लोग तो खुद को समाज का शिरोमणि समझते हैं, लेकिन मित्र द्वारकानाथ, क्या हो रहा है? ये राजचंद्र की कन्या की शादी का मंडप है, ये बात तो याद रखनी चाहिए हमें। देखिए, आप सब हमारे सम्मानीय अतिथि हैं, इसलिए मेहरबानी करके यहाँ कोई समस्या खड़ी मत कीजिए। समधी जी, आप सबको लेकर अंदर बैठिए। रामचंद्र, उठ जाओ, उठ जाओ, हम लोग वापस जाएंगे, उठ जाओ। क्या क्या कहा आपने? शादी के मंडप से वर को उठा ले जाएंगे? तो दीदी, ये मोहर संभाल के रखिएगा, दान में देना है। हाँ छोटी बहू, तुम इन सब के बारे में बिल्कुल चिंता मत करो। दीदी, ओ दीदी, दीदी नीचे गड़बड़ हो गई है, लड़के वाले वर को ले जा रहे हैं। ये क्या? दीदी, वहाँ राम मोहन बाबू, द्वारकानाथ बाबू, सब लोग आए हैं और समाज के बड़े बड़े लोग भी हैं। दीदी, आप अभी नीचे चलिए। मेरा दिल कह रहा था कोई गड़बड़ जरूर होगी। कल रात को सब लोगों ने मिलके ये योजना बनाई है। सरजू। हाँ दीदी। किसी को मत भेजना, तुम खुद मान्ना महल में चली जाओ, वहाँ गुरुदेव हैं। दादी को जाके बोलो गुरुदेव को यहाँ लेकर आए, अभी जाओ। मुझे आशंका हो रही है कि शादी में कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि ब्राह्मण समाज असंतोष है राजचंद्र का राम मोहन रॉय के सभा में जाने को लेकर। आप लोगों की छोटी बहू के अनुरोध पे मुझे यहाँ आना पड़ा, लेकिन अगर सच में कुछ गड़बड़ हुई, मुझे पता नहीं मैं कैसे संभालूंगा। शादी अच्छे से निपट जाए वो बहुत है।
पहले कोई परेशानी नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी, तो अब ये क्या हो रहा है? कैसी मुसीबत आ गई? राम मोहन का दल अगर इस शादी में आए तो क्या होगा? अब सिर्फ जनार्दन जी पर भरोसा है। दादी माँ, सत्यानाश हो गया। लड़के वाले वर को उठा के ले जा रहे हैं। नीचे बहुत गड़बड़ हो गई है। दीदी ने आपको और गुरुदेव को बुलाया है। जय जनार्दन। यही आशंका मुझे हो रही थी। चलो चलो देखते हैं। जल्दी चलते हैं। बारातियों की कोई इज्जत ही नहीं है क्या? ऐसा व्यवहार हम लोगों ने लड़की वालों से ये उम्मीद नहीं की थी। सही बात। लड़के वाले सर झुका कर क्यों रहे? क्या कहें, वो तो ठीक से सम्मान पूर्वक हमारा स्वागत भी नहीं कर रहे। समझे? पैसों का घमंड। पैसे हैं तो इसका मतलब हमें खरीद लिया है। दास परिवार का इतना घमंड सही नहीं है। हम में से कोई यहाँ का आमंत्रण स्वीकार नहीं करेगा। क्या बोलते हो तुम लोग? सही है। आप लोग गुस्सा मत होइए। हाँ, भैया के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन आप लोगों की भी तो इज्जत है। लेकिन शादी की बात है तो थोड़ा मान लीजिए ना। हम क्यों मान लें? हमारा क्या कोई सम्मान नहीं है? हम में से कोई यहाँ नहीं रहेगा। दान भोजन करवाएंगे, लेकिन बारातियों के मनोरंजन की कोई व्यवस्था नहीं है। आखिर कहाँ का रिवाज है ये? सुनिए, मैं ये कह रहा था। अबे बाबू, आप हमसे अनुरोध मत कीजिए। वाचस्पति महाशय, माफ कीजिए मुझे। इस दास परिवार ने कभी किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं किया है। हमने तो नियमित रूप से दान भी किया है। हमारे घर में तो जनार्दन जी प्रतिष्ठित हैं। हर साल दुर्गा उत्सव होता है। हम लोग कैसे धर्म विरोधी हो सकते हैं? आप ही बताइए जरा। राजचंद्र तो सिर्फ राम मोहन राय का साथी है। वो तो सभा का सदस्य भी नहीं है। और वो तो खुद जनार्दन की पूजा करता है। आप लोग जरा समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोग ऐसा कहेंगे तो मेरी पोती का विवाह तो टूट जाएगा। उसका क्या दोष है बताइए? हम लोगों को अब रोकने की कोशिश मत कीजिए। जो राय देनी थी वो हमने दे दी है। भाई, आप हमें यहाँ नहीं बुलाते तो शायद ऐसी कोई समस्या ही नहीं होती। भाई, ये सब समस्या क्यों हो रही है पता है? क्योंकि इन्हें समझ में आ गया है कि सती दाह प्रथा जरूर रद्द होगी। इनका दबदबा कम हो जाएगा, इसलिए दबाव में आकर ये सब कर रहे हैं। राजचंद्र, अभी ये सब रहने दो। तुम इनको रोको। देखो, इस विवाद से अगर अनर्थ हो गया तो छोटी बहू का अपमान होगा और हम लोग खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। सुनिए जी, आप पंडित जी से कहिए, हम लोग साधारण लोग हैं। हम लोगों को इतनी बात करना शोभा नहीं देता। हमारे गुरुदेव आ रहे हैं, जो भी कहना है वही कहेंगे। ये क्या है? राम सुंदर चक्रवर्ती तुम? जी हाँ वाचस्पति महाशय। ये तुम्हारा शिष्य गृह है? प्रणाम। मेरा परम सौभाग्य है कि बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। अंदर आइए। लेकिन पता है, ढेर सारी बातें
लेकिन यहाँ खड़े होकर कोई बात हो सकती है क्या? मेहरबानी करके अंदर आइए। सुनिए जी, अतिथियों की सेवा की व्यवस्था कीजिए, किसी के दिल में कोई खेद ना रहे। देखा द्वारकानाथ, बहू कितनी होशियार है। राम सुंदर बाबू के आगे हिंदू समाज के पंडित कभी भी ज्यादा बात नहीं कर पाते। बहुत बुद्धिमान है रानी रश्मनी। राम सुंदर चक्रवर्ती, तुम तो अपने शिष्य गृह की तरफदारी ही करोगे, यही स्वाभाविक है। तुम्हें यह बात अच्छी तरह से पता है, धर्म की गलती माफ नहीं होती। शास्त्र में यह बार बार कहा गया है। इस कन्या के पिता हिंदू धर्म के विरोधी हैं, ये दिन के उजाले जितना स्पष्ट है। और वो राम मोहन रॉय तो पुण्य सतीदाह प्रथा को बंद करवाना चाहते हैं। इस बारे में तो हमें किसी को भी कोई संदेह नहीं है। और आत्मीय सभा के बारे में? इस सब के बारे में जितना कम बोला जाए वही ठीक है। इस सभा के सभी सदस्यों को लगता है कि हमारे सारे देवी देवता पत्थर हैं, पत्थर, मिट्टी के पुतले। ऐसा कहने वाले धर्म के विरोधी भी इस शादी में आमंत्रित हैं। यह सब समाज का अपमान नहीं है राम सुंदर? देखिए, जो लोग आए हैं वो लोग मेरे सम्मानीय अतिथि हैं, दोस्त के समान हैं। उनके बारे में इस तरह से बात करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। अधिकार? तुम मुझे अधिकार सिखा रहे हो राजचंद्र दास? मुझे, इस वाचस्पति को? हाँ राजचंद्र, तुम चुप रहो। इस विषय में मैं बात कर रहा हूं ना। वाचस्पति महाशय, आप सिर्फ एक तरफ देखकर बात कर रहे हैं। आपको शायद किसी ने बताया नहीं, पूजा पाठ, देवताओं की भक्ति, दान ध्यान, ब्राह्मण भोजन इस परिवार का रोज का काम है। इस घर में प्रतिष्ठित हैं जनार्दन जी और रघुनाथ शिला। राजचंद्र की पत्नी एक भक्तिशील महिला है। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है, मेहरबानी करके निर्णय लेने से पहले इस बात पर जरा सोचें। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूँ, मेहरबानी करके इस शादी में ऐसी कोई रुकावट न डालें जिससे हमारे परिवार की मान हानि हो।